बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। चौधरी साहब, आपने बुलाया? हाँ, हमने बुलाया है, लेकिन आप लेट हो गए। मेरी बीवी की कुछ तबीयत खराब है और वो उम्मीद से है। आप जरा उन्हें देख लो। हाँ चौधरी साहब, मैं देखती हूँ। आपकी बीवी कहाँ है? वो उस कमरे में। चौधरी साहब, मुबारक हो, आपको अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया हुआ है। ये क्या कह रही हो तुम? मेरे घर में चांद सा बेटा हुआ है? ये लो अपना इनाम। अब तुम जाओ, जाओ मेरे बच्चे को दुआ करना। जाओ। शुक्रिया चौधरी साहब। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे महबूब कि तूने मुझे चांद सा बेटा दिया है। तेरा शुक्र गुजार हूं। मुंशी, मुंशी, मुंशी। क्या हुआ भाई? क्या बात है बड़ा भाई? मुंशी तो शहर चला गया। कोई काम है तो बता दो। बड़े भाई, ये क्या कह रहे हो? मेरे घर चांद सा बेटा हुआ है। बड़े भाई, मुबारक हो। अरे जाओ, पूरे गांव को मिठाइयाँ बांटो। हमारे यहाँ राजा पैदा हुआ है, खुशियां मनो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मालिक, और ये काम जल्द होना चाहिए। भाइयों, जागीर का एक और वारिस पैदा हो गया। हमें अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भाइयों, तुम्हें साथ देना होगा। हम तेरे साथ हैं, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। चलो। ठीक है भाई। चांद से चेहरे को दामन में ना छुपाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? तुम ठीक तो हो ना बेगम? मुबारक हो बेगम, तुमने मुझे चांद सा बेटा दिया है। आपको भी मुबारक हो। सरताज आप जैसा ही है। आप जरा देखें। ओ मेरे चांद सा बेटा, मैं इसको राजा बनाऊंगा, राजा। अरे रो रहा है, आप जरा गोद में ले लो।
नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब भी देखूं तुझे मुझको डसने लगे, यादों की परछाइयाँ, यादों की परछाइयाँ। तुम न होते कैसे कटती मुझसे ये तन्हाइयाँ। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। खिले हम न कोई मिले, तू मुस्कुराता रहे, तू मुस्कुराता रहे। बताओ मैं कौन हूँ? तुम तो मेरे चांद हो मेरे बेटा। बाबा आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम तो मेरे जिगर हो, तुम तो मेरे सब कुछ हो बेटा। आप मुझे एक बात बताओ बाबा। बोलो मेरे राजा। आपने मेरा नाम राजा क्यों रखा है? बेटा तुम्हारा नाम राजा इसलिए रखा है कि तुम इस पूरे गांव के राजा हो। बेटा तुम सच्चे और ईमानदार आदमी बनना और इस गांव वालों की हिफाजत करना, ये बात याद रखना बेटा। बाबा मैं सच्चा और मैं नेक आदमी बनूंगा। बाबा मैं हमेशा गरीबों की मदद करूंगा। क्या बात है मेरे लाल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। चौधरी साहब आपसे कोई बंदा मिलना चाहता है। उसको अंदर भेजो बेटा। आओ बेटो। जी साहब मेरी बच्ची की शादी है, थोड़े पैसे। आप फिक्र मत करो बख्शू, जैसे वो आपकी बेटी है ऐसे हमारी। जुमा मुंशी से कहो इसको कुछ न कुछ दे दो। ठीक है चौधरी साहब। जाओ बख्शू। क्या बात है, तुम लोग कुछ परेशान हो? भाई हमारे खेतों का पानी बंद किया गया है। किसने किया है? ये वही लोग हैं हमारे दुश्मन है। उनकी इतनी जरूरत कि उन्होंने हमारे खेतों का पानी बंद किया है। किसकी ये मजाल है? आओ मेरे साथ।
अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम अस्सलाम मुंशी। सरकार, मैं आप ही के इंतजार में था। किसी ने हमारे खेतों का पानी बंद कर दिया है सरकार। किसकी ये मजाल है जो जिम्मेदार हाकिम खान का पानी बंद कर दे? मैं उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। आओ मेरे साथ। सरकार, ये देखो हमारे यहाँ खेतों का पानी बंद किया हुआ है। मुंशी जी सरकार। हौज में पानी तो बहुत है, फिर हमारे खेतों में क्यों नहीं जा रहा? आपके होते हुए यही हाल हो रहा है। बड़े भाई, वहाँ से पानी सही आ रहा है, चल के देखते हैं। चलिए सरकार। भाई, डैम में कितना पानी है, अपनी आंखों से देखो। हाँ जी सरकार, डैम में तो पानी है। भाइयों, डैम में पानी तो बहुत है, मुझे यहाँ आने की तकलीफ क्यों दी? भाई, आपको घर से निकालने का एक यही बहाना था। लेकिन ये बातें तो घर पे भी हो सकती थी। आप सुतेला भाई हो, हमारा सुतेला भाई। हमें हिस्सा चाहिए जायदाद में भाई, हमें हिस्सा चाहिए। मेरे भाई, मैंने तुम्हें हमेशा अपने बच्चों की तरह चाहा है। ये सब कुछ तुम ही लोगों का मेरे भाइयों। नहीं भाई नहीं, आपका एक बेटा भी है, कल वो वारिस बनेगा, हम भिखारी रहेंगे। अच्छा, तो अब मैं समझा कि तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लाए। ठीक है, ये बातें तो घर पे भी चल के हो सकती हैं। आओ मेरे साथ। भाई, इतनी जल्दी क्या है, पूरी बात तो सुन के जाओ। भाई, फैसला अभी ही होगा। भाई, मेरा बात तो सुनना, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम लोग जलालत पे उतर ही आए हो तो याद रखना, मेरा नाम भी जिम्मेदार हाकिम खान है। मैं अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा हूं। भाई, मेरा ख्याल है अब तुम नीचे जा, सीधा काई में जा। अरे बेवकूफों, ये तुमने क्या किया? भाईजान, अच्छा हुआ चला गया। ये तो हमारा बड़ा भाई था। अरे, पूरे जायदाद का मालिक हम सब बन गए। माँ जी बेटा, बाबा अभी तक क्यों नहीं आया? आपका बाबा जमीनों पे गया हुआ है, अभी आता ही होगा। ये देखो, तुम्हारे चाचा लोग आ गए। पता नहीं तुम्हारे अब्बू क्यों नहीं आए। भाई साहब, आप आ गए? चौधरी कहाँ है? क्या बताओ भाभी, हमारा बड़ा भाई काई में गिर गया। ये क्या बोला तुमने? ऐसा नहीं हो सकता। भाई साहब, ये क्या हो गया? कुछ बोलो ना। ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? भाभी, बच्चे को बाहर भेज दो। जाओ मेरा बेटा। भाभी, तुम्हें पता, हमारे इस भाइयों को पता और किसी को पता नहीं है। बच्चे से दूर रहना है आपको।
तेरे शोर के साथ क्या हुआ? भाभी, अगर ये बच्चे से तुमने कुछ कहा तो ये बच्चा भी नहीं रहेगा। नहीं भाभी, सोच लो, नहीं तो तुम्हारा भी बेटा नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं, ये जुल्म नहीं करना। मैं अपने बेटे को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती। मेरे बेटे को कुछ नहीं करना, खुदा के लिए। बहुत दूर नहीं, इसी घर में रहोगे, लेकिन बेटे से दूर। नहीं नहीं नहीं, ये जुल्म मत करना। खुदा के लिए मेरे ऊपर रहम करो। भाई लोगों, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। भाई चलो, बहुत काम करना है, आखिर जागीर को भी संभालना है। इसे रोने दो, जब तक ये रोएगी हमारा काम बनेगा। अरे खाई में तो बंदा गिरा हुआ है। आप कौन हो? कहाँ से आए हो? मत डरो, मत डरो, आप बोलो, कहाँ से आए हो? क्या नाम है आपका? आप कौन हो? मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? अल्लाह खैर करे, तू अपने घर में हो, अपने ही घर में हो। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। मैं कहाँ? मुझे लगता है कि ये अपनी याददाश्त खो बैठा है। नहीं नहीं, तुम यहीं पे आराम करो, तसल्ली से लेट जाओ। मैं तुम्हारे लिए हकीम लेके आता हूँ।
आती हो, इतना मेकअप करती हो, बाजार नहीं जाना? तुम्हें और तुम्हारे बाप को बहुत तकलीफ है मेरे मेकअप से भाई। तैयार ना हो, मुझे कहीं जाना हो तो। चलो। अच्छा, मैं बाजार जा रही हूँ, अभी आती हूँ थोड़ी देर में। बच्ची का ख्याल करना, कहीं ऐसे नहीं भीड़ के अंदर खो जाए। हाँ, मुझे तो फिक्र ही नहीं है। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ किरण बेटा बताओ। ठीक है, कब आ रहे हो? आज ही? अच्छा, आज ही गाड़ी में बैठ रही हो? ठीक है, मैं तुम्हें आता हूँ वहाँ लेने के लिए। नहीं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ मैं लेने के लिए। ये और मुसीबत कितने दिनों के लिए आ रही है? अरे भाई, उसकी तालीम मुकम्मल हो गई है, उसका ना माँ है ना बाप है, लाजमी वो हमारे पास ही रहेगी और किसके पास रहेगी? वो किरण का भी आ रही है। तू तो बहुत ही खुश हो रही है। यहाँ अपना गुजारा होना मुश्किल है और सर पे मुसीबत। क्यों मुसीबत? एक तो इतनी महंगाई है, अब मैं छोड़ो बाजार नहीं जा रही, कहाँ से गुजारा होगा? अब एक और सर पे आ जाएगी। अरे वो हमारे यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? बिला वजह तुम पंगा उठा रही हो। लाजमी है वो हमारे पास ही, अब तुम उसकी माँ बन के रहो और अच्छा सा रिश्ता देख कर उसकी कहीं ना कहीं शादी कर लेंगे। ये लो, ये और जिम्मेदारी मुसीबत। अपनी बेटी जवान नजर नहीं आ रही होती हुई, उसकी शादी की फिक्र हो गई तुम्हें। ठीक है, मैं किरण को लेने जा रहा हूँ। और तुम बाजार जा रही थी? नहीं, मैं बाजार नहीं जा रही, बहुत महंगाई होगी। ऐसे भी तुम्हें मेरे मेकअप से बड़ी वो रहती है, अब और जिम्मेदारी निभाओ। मैं अपनी मासूम बच्ची को देखूं या उसको देखूं? अच्छा, मेरे कपड़े निकाल लो, मैं किरण बेटी को लेने जा रहा हूँ। कपड़े में क्या हो गया? ठीक तो है। अरे हाँ, तू बाजार जा रही थी, लो ये पैसे, ये लो, अपने लिए मेकअप खरीद ले। अच्छा, मैं आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं जरा नहा धो लेता हूँ, तुम चले जाओ। चलो ठीक है, मैं किरण बेटी के आने से पहले ही आ जाऊंगी, ठीक है? चलो बेटा आप बैठो, मैं भी बाबा के कपड़े इस्त्री करके आती हूँ, ठीक है? जुम्मन, वो जुम्मन। जी चौधरी साहब। अरे हमारा बदन दर्द कर रहा है तो दबा दो। चौधरी साहब, आप सारा दिन आराम करते हो, फिर भी आपका बदन में दर्द है। अरे पागल, मैं पूरे गांव के बारे में सोचता हूँ, कौन क्या कर रहा है। अरे तुम्हारा वालिद कहाँ गया है? कब तक वापस आएगा? वो आए मेरे पास भेजना। चौधरी साहब को पता नहीं मेरे बाप से क्या काम पड़ गया। ये क्या तुम पकड़ा है? नहीं चौधरी साहब, खामोश दबाओ। मेरे को लगता है नया मंसूबा सोच रहा है।
आप सख्त नरम कैसे हो गए? जी मैं हूँ, आप फिक्र नहीं करें, मैं दबा दे। तुम यहाँ जाओ अपने कमरे में। मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ। बदतमीज इंसान, देख के नहीं चल सकते हो क्या? अंधे हो तुम? तुम्हें नजर नहीं आता है क्या? इतने अच्छे हंसे हो और लड़कियों से टकराते हो। ओ जंगली लड़की, तुम मुझसे टकरा रही हो, मैं तुमसे नहीं टकरा रहा हूँ। तुम्हारे जैसे जंगलियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। गांव में रहने वाले अनपढ़ जाहिल, तुम्हें पता नहीं है कि रास्ते में किस तरह से चला जाता है। अरे गाँव की हवा लगेगी, तुम्हें पता चलेगा कि गाँव अच्छा है, शहर अच्छा है। तुम मेरे मामा को जानते नहीं हो। मेरे मामा बहुत ही खतरनाक है, वो तुम्हें जान से मार देंगे। अच्छा, सच कह रही हो? तुम मुझे भी नहीं जानते हो, मैं तुम्हें नोच डालूंगी। क्या कह रही है जंगली बिल्ली? अरे काय को नोचने के लिए आगे बढ़ रही हो? यू शट अप बेवकूफ बुड्ढे। आप लोग इसे शरीफ इंसान समझ रहे हो? ऐसे शरीफ लोगों को पकड़ के मारना चाहिए। पहले टकराते हैं, फिर मासूम बनते हैं, फिर शरीफ बनते हैं। मैं जानती हूँ। काय को शरीफों को तंग कर रही हो? इतनी चालाक मत बनाओ। अभी तो मैं जा रही हूँ, अगर दोबारा कहीं टकराए और फिर तुम अपना देखना अंजाम। भाइयों समझा देना। जंगली बिल्ली, पता नहीं कहाँ से आ जाती हो। मेरा नाम भी मुंशी फजलदीन है, देख लूंगा मैं तुम्हें। किरण बेटा। जी मामू। घर तो आ गया है, लेकिन तुम्हारी मामी है ना, उसकी जबान तेज है, बुरा मत बनाना। जो वो कहे से लेना मेरी खातिर। मामू, मामी जितनी भी जुबान की कड़वी है, मगर दिल की वो बहुत साफ है। वो तो मैं उनको खुद ही हैंडल कर लूंगी, आप बेफिक्र रहें। बेटा तुम बुरा मत मानना, तुम्हें पता है मैं खुद भी। अरे मामू, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है। अच्छा बेटा चलो। तूफान आई, आपकी किरण आई। कैसी है मामी आप? बिल्कुल ठीक हो, तुम सुनाओ? मामी मैं ठीक हूँ। अगर कुछ ठीक नहीं भी होता ना तो किरण आ गई थी, वो सब ठीक कर देती। मामी पहले आप मुझे ये बताएं कि हिना कहाँ है? अरे वो तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अभी गई है बाहर। बहुत इंतजार कर रही थी तुम्हारा। अच्छा, किरण आप ही कब आएंगी, किरण आप ही कब आएंगी? तो मामी फिर मैं ऐसा करती हूँ, उसको बाहर ही मिलके आ जाती हूँ। ये ठीक रहेगा मामी, प्लीज? ठीक है ना? नहीं अभी तो बैठो, पानी वानी पियो आराम से थोड़ा सा। नहीं मामी, मैं हिना को बाहर ही मिल गया तो प्लीज 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 मामी, प्लीज मेरी अच्छी मामी। ठीक है। अरे हाय, ये लड़की है ये ट्रेन का इंजन, रुकने का नाम ही नहीं लेती है। सलमा, ये बच्ची तुमसे कितना मोहब्बत करती है। बिन माँ बाप की बेटी है ना,
तुम भी इसे इतना अगर प्यार दोगी ना तो उसका दिल खुश हो जाएगा। कोशिश करूंगी। अच्छा सलमान, छोड़ो इन बातों को, तुम खाने पीने का बंदोबस्त करो, मैं ज़रा फ्रेश अप हूँ। चलो ठीक है, मैं भी लगाती हूँ। ए मिस्टर, देख के नहीं चल सकते, अंधे हो क्या? अरे एक तो तुम्हारे बच्चों ने मुझे धक्का दे दिया, मेरे कपड़े भी खराब कर दिए और ऊपर से तुम मुझे कह रही हो अंधा। अभी मैं इनको ठीक करता हूँ। ए मिस्टर, तुम धमकी किसे दे रहे हो? अगर हम चाहे ना तो हम 2 मिनट में तुम्हारा हाल बिगाड़ सकते हैं। मुझे तुमसे कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही लेट हो रहा हूँ। चौधरी साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा? ओ मैडम, अगर तुम्हें पता होता मैं कौन हूं तो तुम मुझसे कभी बहस ना करती। ओ, तुम राजा हो, महाराजा हो या कहीं के शहजादे हो? तुम्हें पता है यहाँ के जो चौधरी साहब है ना, वो मेरे चचा हैं और पूरा गांव मुझे राजा कहता है। अगर मैं उनकी आवाज में बात करूंगा ना तो तुम भी डर जाओगी। अच्छा, तो हमें भी उनकी आवाज सुनाओ ना, हमें भी बहुत शौक है सुनने का। अरे बच्चों, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुमको भी जान से मार दूंगा। ओ देखो ना, हम डर गए, हमें माफ कर दो, माफ कर दो प्लीज, हमें माफ कर दो प्लीज। हेलो ओ मैडम, आइंदा मेरे मुंह लगने की कोशिश मत करना। बेवकूफ कहीं की। आइए सरकार आइए, इस मर्तबा फसल बहुत अच्छी हुई है माशाल्लाह। चलिए आगे चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। सरकार, इन सारी जमीनों के काश्तकार हम लोग हैं। इस मर्तबा सरकार हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और बड़ी अच्छी फसल हुई है। चौधरी साहब, ये हमारे जमीनों के किसान हैं सारे।
चौधरी साहब ये सारी काश्तकारी हम लोगों ने की है। मुंशी तुम सच बोल रहे हो, इस मर्तबा अच्छी हुई है फसल। हाँ छोटे सरकार, अगर मुंशी का हाथ ना होता तो कैसे ऐसी अच्छी फसल होती। मेरा नाम भी मुंशी फजलदीन है। राजा इधर आओ। जी चाचा। तुम लोग जाओ जमीन पर देखो। ठीक है चाचा, आओ मेरे साथ। चले ठीक है, आप लोग भी जाएं। मुंशी बात सुनो। जी सरकार कहिए। दूसरी फसल उतरी है, वो चलो दिखाओ। ठीक है सरकार। चलो आगे कुछ हमें दिखाओ। ठीक है सरकार, सही कह रहे हो। ठीक है चलिए आगे चलने हैं। अरे कम बखत मारो, किसके बच्चे हो? काय के लिए चौधरी की फसल खराब कर रहे हो? कहाँ से आए हो? अरे ये कौन सो रही है? ए मुंशी शोर नहीं करो, हमारी आपी आराम कर रही है। अरे बच्चों मुझे मत ठगाओ, जरा इसे उठाओ तो सही, जरा मैं देखूं है कौन ये। मेरा नाम भी मुंशी फजलदीन है। जरा मोहतरमा आप अपना पर्दा हटाइए, जरा मैं देखूं तो सही है कौन। चलो चलो भागो यहाँ से, आराम करने दो। आप मुझे घेर रही हो। लगती तो मुझे जानी पहचानी है। कौन है ये बदतमीज? तुम यहाँ पर भी पहुँच गए मेरे पीछे? आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तो अच्छी तरीके से जानता हूँ। अरे रुको रुको, और आप कौन है? आप हटे यहाँ से और इसे मेरे हवाले कर दे। ए लड़की चुप हो जा। है लड़की, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। हाँ मेरा ख्याल है इसको उठा ही लेते। अरे चौधरी साहब ये तो पहले भी मुझसे लड़ चुकी है, ये बड़ी लड़ाकू है। मुंशी छोड़ दो इसको। अरे क्या हुआ मुंशी? मुंशी जी हमें माफ कर दो। चौधरी साहब हमें माफ कर दो, इसे गांव के दस्तूर का पता नहीं है, ये शहर से आई हुई है। चलो बेटी चलो, चलो मेरे साथ चलो। अरे मामी छोड़े मुझे, इस बुढ़े को तो आज मैं जान से मार दूंगी, आप मुझे छोड़े तो। अरे और भाभी इस लड़ाकू को ले जाओ, चौधरी साहब से लड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, आज तो बड़ी गजब की खबर आई है। एक और धमाका हो गया चौधरी साहब। उस धमाके को छोड़ो, कल जो धमाका हुआ हमारे जमीन पर उसी की बात करो। चौधरी साहब मैं आपकी बात समझा नहीं। कल तो हमारी जमीन पे कोई ऐसा धमाका नहीं हुआ था। बेवकूफ, कल जो लड़की जमीन पर लड़ रही थी वो कौन थी? चौधरी साहब वो चुटपुटी की बात मत करो, धमाका है धमाका। अरे क्या कहते हैं चौधरी साहब, आपको क्या बताऊं चौधरी साहब। अरे यह है मास्टर साहब अपने, उसकी बांजी है, जरा शेर से पढ़कर आई है, ये बड़ी लड़ाकू है। अच्छा वो शेर से पढ़ के आई है? अरे बेवकूफ, तुम चौधरी का मतलब ही नहीं समझा। अरे वो लड़की नहीं है, धमाका है धमाका। क्यों चौधरी साहब, बचना पड़ता है। बेवकूफ, कि धमाका हुए या कुछ भी हुए, इस लड़की का मेरे को रिश्ता चाहिए। अरे चौधरी साहब क्यों मुझे कुएं में धकेलना चाहते हो? चौधरी साहब मुझे आपके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सोचने का भी मौका दीजिए। चलो जाओ, जल्द से जल्द ये काम करो। अच्छा सरकार, मेरा नाम भी मुंशी फजलदीन है, कुछ न कुछ कर ही आएंगे आपके लिए। अल्लाह हाफिज बरखुरदार। अरे बेटा माँ मैं खेलने जा रही हूँ। हर वक्त बाहर जाने को बोलती हो, खेलने जा रही हूँ खेलने जा रही हूँ। घर में बैठा करो, बच्चियों को घर में रहना चाहिए। माँ टोका नहीं कर रही मुझे। अरे मैं नहीं टोकूंगी तो कौन टोकेगा तुम्हें? बस मुझे जाना है, बस मैं जा रही हूँ खेलने के लिए। बोला ना मैंने कि घर में रहो। बाबा सही कहते हैं, अब तो हुई ऐसी। क्या कहते हैं तेरे बाबा? बाबा सही कहते हैं। बाबू ने तो तुम्हारे को सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, जब देखो बाहर जा रही हूँ खेलने, बाहर जा रही हूँ खेलने। अस्सलाम वालेकुम भाभी। जाओ तुम जाओ खेलने, थोड़ी देर में आ जाना।
वालेकुम अस्सलाम। ये और मुसीबत आ गई। कैसे गुजर हुआ यहाँ का? बस मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि मैं भाभी को सलाम करता हुआ चला जाऊँ। ऐसे तो कभी नहीं आता भाई। चौधरी साहब के काम से मैं आया था और मैंने सोचा कुछ बातें भी करता हुआ भाभी से चला जाऊँ। वो तो घर पे नहीं है, शाम को उनसे बात करना। नहीं नहीं भाभी, उनसे काम नहीं है, मेरा तो आपसे काम है। मुझे तो आपसे सब बात करनी है। मुझसे काम कर? बैठो बैठो, क्या काम था? चौधरी साहब आपसे खास बात करना चाहते हैं। चौधरी साहब मुझसे खास बात करना चाहते हैं? जी। ऐसी कौन सी खास बात है? अभी तो आप इसकी बात। अच्छा, तुम बैठो, मैं अभी चादर लेकर आती हूँ। चादर लाने की कोई जरूरत नहीं है, चौधरी साहब आपके यहाँ खुद आ रहे हैं। चौधरी साहब खुद आ रहे हैं? जी हाँ, बस मेरे यूं जाता हूँ, यूं आता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, आप परेशान होने यूं गया बस। चौधरी साहब खुद आ रहे हैं, ऐसा कौन सा? अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। मुंशी फजलदीन जाए और चौधरी साहब आपका काम नहीं हो, अब मुंह मीठा करा दीजिए। किस बात की मिठाई खिलाऊं? मुंशी फजलदीन जाए और आपका काम ना हो सरकार। वाह मुंशी वाह, अब तुम इनाम के हकदार हो। आपको खुद जाना पड़ेगा सरकार। आइए आइए चौधरी साहब आइए। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। आज आप हमारे गरीब खाने पे कैसे तशरीफ लाए? हमेशा प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। मैं कुछ समझी नहीं, क्या मतलब आपका? सब समझ जाओगी। आपके पास कीमती हीरा है, हर सूरत में मेरे को चाहिए। चौधरी साहब हम तो गरीब लोग हैं, सब आप ही का दिया हुआ है, ऐसी कौन सी कीमती चीज है मेरे पास? मुंशी जी समझा उसको। भाभी, मेरा मकसद है, चौधरी जी मास्टर की बांजी का रिश्ता मांगना चाहते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। नहीं नहीं चौधरी साहब, ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत मुश्किल काम है चौधरी साहब, मेरा मियाँ तो कभी नहीं मानेगा। ये मकान और ये जमीन और ये सारी चीजें आपकी हो जाएगी भाभी, और आप नोटों में खेलोगी, नोटों में। हाँ, तो ये सब कुछ मेरे नाम होना चाहिए। हाँ, ये मुंशी सही कह रहा है। फिर तो मैं कुछ सोचती हूँ। अच्छा हम चलते हैं, इस काम को जल्द जवाब देना। चलो मुंशी। भाभी सच कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है इस काम को जल्दी हो जाना चाहिए। अच्छा अभी मैं चल रहा हूँ। सुनिए। क्या है? आपसे एक सवाल पूछूं? बोलो, क्या बात है? आप दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं? तुम होती कौन हो जो मुझसे ये सवाल करने वाली? मैं बीवी हूँ आपकी, मेरा हक है आपसे पूछना। ना ही तुम्हारा कोई हक है, ना ही मेरी बीवी। क्या? आइंदा ऐसी कोई बात की तो घर से निकाल दूंगा।
सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही। तुम क्या बात है, तबीयत तो सही है? हाँ हाँ, तबीयत तो ठीक है। कहाँ से नींद आएगी? जिसके घर में जवान बेटी है उसकी माँ को ही सोती है। बात तो तुम ठीक कर रही हो। आप देखिए ना, किरण भी तो हमारी बेटी है। अगर हम नहीं सोचेंगे। मैं चाहती हूँ कि किरण का भी कहीं रिश्ता कर दें हम। अब उसकी उम्र है। बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन ऐसा रिश्ता कहाँ से लाए? अरे आप फिक्र नहीं करें, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। कौन सा? अरे वो है ना अपने मुंशी, वो आए तो चौधरी साहब का रिश्ता लेके। हाँ? तेरा दिमाग तो सही है। अरे आप ये तो सोचें, हमारी बच्ची को अच्छा बड़ा घर मिल जाएगा, जायदाद है, सब कुछ है, और हमारे दिन भी पलट जाएंगे। लेकिन उसकी तो बीवी है और बूढ़ा, और मेरी बच्ची जवान। तेरा दिमाग ठीक है या नहीं? अरे देखिए, उसके तो माँ बाप नहीं है ना किरण के, हम ही माँ बाप हैं। और हम देखें ना, अगर उसके लिए नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा फिर? हम तो उसका अच्छा ही सोच रहे हैं ना। और फिर देखिए नहीं भाई नहीं, मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगा। हमारा घर, हमारी ज़मीन हमारे नाम हो जाएगी, और फिर उसकी भी जिंदगी बन जाएगी। कुछ सोचो, हमारी भी छोटी बच्ची है। अगर आज हम उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढते हैं तो कल हमारी बेटी को अच्छा रिश्ता मिलेगा। इसको तुम अपनी बेटी समझो। अरे लेकिन मैं सब समझती हूँ। मैं बगैर किरण से पूछे मैं ये रिश्ता मंजूर नहीं करूँगा। ठीक है, मैं इस बात को, चलो सो जाओ, सो जाओ। चल। टन टन। गुड मॉर्निंग मामी जान। देखिए किरण अपने हाथों से आपके लिए चाय बनाकर लाई है, चाय पिए। अरे हाँ किरण, जरा बैठो, तुमसे एक बात करनी है। किरण बेटा, तुमसे एक खास बात करनी है। मामी बोल। मेरी बात तो सुनो। जी मामी। अरे तुम्हारे लिए मैंने एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। मामी, आखिर तुम्हारे बाद इसकी भी तो शादी करनी है। आप तो बिल्कुल बच्चों की तरह हरकत कर रही हो। इसकी शादी कर दे। तुम ये अभी बच्चों की तरह हरकतें छोड़ो, अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम अभी कुछ अपनी जिम्मेदारियां संभालो, अब तुम बच्ची नहीं हो। मेरी बात जरा गौर से सुनो, मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढा है। ये क्या बोल रही है मामी आप? नहीं मामी, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। बेटा बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हें आखिर अपने घर तो जाना है। मैं बगैर देखे शादी नहीं करूंगी। आज तुम कहीं भी नहीं जाना। वो आज आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। कोई भी ऐसी हरकत न करना। मेरी बात समझ गई ना? मैं पहले वो लड़का देखूंगी, ठीक है? अरे हाँ हाँ, तुम उसे देखोगी, खुद ही पसंद करोगी। चलो, शुक्र है तुम मान तो गई। सुखी रहोगी और मुझे याद करोगी। आ जा रहे हैं। ओह माय गॉड। अरे हाँ, ये जो आएंगे ना, इनमें जिसने ऐनक पहनी होगी वही लड़का है। समझ गई ना मेरी बात को? जैसी आपकी मर्जी। बस मैं यही चाहती हूँ, तुम्हारे हाथ पीले हो जाएं, तुम अपने घर में सुखी रहो। उस घर को तुम अपना घर समझना बेटी। समझ गई ना मेरी बात? हाँ, जरा काम काज कर लेना, तुम्हारे मामू अभी आते ही होंगे। अब तुम जाओ। अरे क्या बातें हो रही हैं? ये देखो बेटा, तुम्हारे मामू भी आ गए। बेटी तुम मेरी बात समझ गई ना? अब तुम जाओ, किचन का काम काज करो। मुन्नी के अब्बा, मैंने जो रात को आपसे बात की थी, मैं वही बात इसको समझा रही थी। आपका क्या ख्याल है? अच्छा तो ये बात है। अभी तो मैंने किरण से कोई बात भी नहीं की है। अच्छा तो बात सुनो, मैं किसी काम से बाजार जा रहा हूँ, वो आदमी मेरा इंतजार कर रहा होगा। अच्छा,
फिर जाइए। अरे और फिर बात की बात है। तुझे कुछ मंगाना है? मुन्नी के अब्बू, वो सामान ना भूलना। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब आ जा रहे हैं बात पक्की करने के लिए। अरे मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कोई मसला हो जाए। डरने की कोई बात नहीं, आप है ना, क्या बात है फिर डरने की। हाँ ये बात सही है। तुम सब संभाल लेना। फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं जाता हूँ, उन्हें ले आता हूँ साथ में अपने। टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है? ठीक है, मैं भी तैयारी कर लेती हूँ। ठीक। हाँ ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी करती हूँ। आ जाइए चौधरी साहब, आ जाइए। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये है लड़की के मामू। असल भाई, आपको पता है हम किस लिए आए? भाई के रिश्ते के लिए आए हम। आपको हाँ करना है, खाली हाथ हम नहीं जाएंगे। ऐसे तो हमारे भाई के लिए रिश्ते बहुत है, मगर उनको आपकी भांजी पसंद आई। अगर ये रिश्ता हो जाता है तो हमें बहुत खुशी होगी। अभी तो अमीरी गरीबी का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा कि। आपकी भांजी ऐश करेगी हमारे यहाँ ऐश। हाँ हाँ, अरे आप ज़्यादा सोचे नहीं, बहुत अच्छा रिश्ता है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जी चौधरी साहब, हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमें थोड़ी मोहलत दो। मैं अपनी बच्ची से पूछूंगा, इसलिए कि वो बिन माँ बाप की औलाद है, उसकी मर्ज़ी लाजमी है, और मैं यही समझता हूँ कि ये रिश्ता हो जाएगा। ठीक है? अरे अच्छा, आप ऐसा करें, मेहमानों को चाय वाय का इंतजाम करें। जय। हाँ अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आप जाएं अंदर। किरण बेटा, बेटा किरण, तुझे ये रिश्ता मंजूर है? जी मम्मी। तुम किसी के दबाव में आकर या किसी की ज़बरदस्ती में आकर तो ये रिश्ता नहीं कर रही हो? हाँ, अगर तुम इनकार करोगी तो मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगा। नहीं मम्मी, मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। ठीक है बेटा,
मालूम हो आप लोगों को किरण ने हाँ कर दी है। नहीं मामू, मुबारक हो आप लोगों को। मुबारक हो। चलो भाई अब तो मुंह मीठा हो जाना चाहिए। लड़की ने हाँ कर दी, समझो हमारा मुंह मीठा हो गया। अभी तो ढोल बजेगी और शहनाइयां बजेगी।